फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलीमर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पूरी तरीके से देख लिया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके कार्बन और उसके कंपाउंड्स क्या क्या हैं, और सब चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब इस तरफ वाले चैप्टर, ये जो चैप्टर है दो पार्ट्स में था, एक हाइड्रोकार्बन वाला एक पॉलीमर वाला, तो अब पॉलीमर वाला सिस्टम भी देख लेते हैं। तो देखो, ये वाला जो इस तरफ का पार्ट है आपको एकदम जाना पहचाना लगे, मतलब घरे दुआरी में सब चीज़ देखते हो वही वाला है, ठीक है। तो अब समझते कि पॉलीमर क्या होता है। देखो, जब लोअर वेट के है ना, जब लोअर वेट के कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब लोअर वेट के कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक साथ आके मिलते हैं और एक मैक्रो यानी कि बड़ा वाला मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, पॉलीमर। मतलब दिमाग के सबसे ऊपर ये चले दिया, ठीक हो। जब छोटे छोटे कंपोनेंट्स यानी कि छोटे छोटे मोनोमर्स, आप पहले ये समझो कि मोनोमर्स क्या होते हैं। देखो, जब कार्बन के जो कंपाउंड्स है ना, उनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, यानी कि मान लो एक बूंदी का लड्डू है, अब वो लड्डू के बूंदी का लड्डू है, वो छितरा है, उसको लाडू अभी बांधे नहीं है, वो जो छितरा वाला जो बूंदी बूंदी है ना, बूंदी, तो वो बूंदी क्या है, आपके लोअर मॉलिक्यूलर वेट के कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, और जब उन्हें हम लोग एक साथ मिलाएंगे तो वो बन जाएगा क्या, पॉलीमर। और इसके बनाने का प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन। तो इसे आप लिखोगे क्या, जैसे कि व्हेन लोअर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अटैच विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन, है ना, एंड दिस चेन इज कॉल्ड पॉलीमर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। यानी कि लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले कार्बोनिक कंपाउंड एक साथ मिल जाएंगे और एक चेन बनाएंगे सेडी, और वही चेन क्या हो जाएगा, पॉलीमर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको इस चैप्टर में 3 पॉलीमर पढ़ना है। पहला पढ़ोगे आप क्या, पॉलीथीन, जो आपके सबके सामने में थैली झिल्ली, ठीक है, वो सब क्या है, पॉलीमर, पॉलीथीन है। दूसरा क्या पढ़ोगे, तो दूसरा पढ़ोगे भाई कि टेफ्लॉन क्या है, और तीसरा पढ़ोगे पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है। तो पहले समझते कि पॉलीथीन क्या है। तो देखो, पॉलीथीन को जब आप तोड़ोगे तो दो चीज टूटेगा, पॉली और एथीन, मतलब कि बहुत सारे, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे, और एथीन, जब बहुत सारे एथीन को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, पॉलीथीन। अब पॉलीथीन के भी क्या है, दो टाइप्स हैं, क्या है बेटा, दो टाइप्स हैं। एक है लोअर डेंसिटी पॉलीएथीन, यानी कि लोअर डेंसिटी पॉलीएथीन, एक है हायर डेंसिटी पॉलीएथीन, ठीक है। तो देखो, इसमें आपको ये समझना है कि लोअर डेंसिटी मतलब उसका डेंसिटी लो रहेगा, है ना, मतलब अगर उसका डेंसिटी लो रहेगा मतलब इसमें जो है डेंसिटी लो रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। देखो, ये सब अपोजिट चलेगा, जिसमें जो है मतलब ये बोलता है मेल्टिंग पॉइंट की, जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा ना सेठ जी, मैं उसमें कम रह जाऊंगा, और जिसका जो अगर बोलते हैं डेंसिटी लो रहेगा ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट में बढ़ा दूंगा, ठीक है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट में बढ़ा दूंगा। तो ये होता ही है जब इसका लोअर डेंसिटी, अब इसमें नामे में लिखा है लोअर डेंसिटी पॉलीथीन, यानी उसका डेंसिटी तो कम होगा, मतलब उसका आपको मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देना, जस्ट अपोजिट कि मतलब लोअर डेंसिटी है, डेंसिटी कम है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देंगे। अब इसमें क्या है, डेंसिटी हाई है सेठ जी, हाँ डेंसिटी हाई है, तो इसलिए बोलता है कि चलो यार डेंसिटी हाई है तो मैं क्या कर देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देता हूँ, ठीक है। तो हायर डेंसिटी पॉलीएथीन में होता ही है, डेंसिटी हाई रहता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। इसमें होता ही है, डेंसिटी लो रहता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। तो ये क्या है, पॉलीएथीन की एक प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं लो डेंसिटी पॉलीएथीन को बनाते कैसे हैं, उसके बाद हाई डेंसिटी का देखेंगे। तो देखो, पहले आपको समझना होगा कि डेंसिटी क्या होता है। देखो, जब मान लो ये इतनी बड़ा एरिया है, कोई इतना सा छोटा सा एरिया है, तो इसमें कितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोग को मैं कचकचा के भर सकता हूँ, उसको क्या कहा जाता है, डेंसिटी। मतलब वहाँ पर कितने ज़्यादा लोग हैं उसको डेंसिटी बोला जाएगा। जैसे अगर एक एरिया में मान लो मतलब मान लो एक छोटा सा मैदान है, उस छोटे से मैदान में अगर मान लो मैं 1000 आदमी को भर दूँ, आप बोलोगे अरे बाबा रे इसका डेंसिटी तो एकदम हाई हो गया भाई साहब, पूरे लोग एकदम कचकचले भर आ गए, उसको डेंसिटी बोलेंगे, डेंसिटी हाई हो गया, ठीक है। और अगर मान लो एक तो पूरे ग्राउंड में 100 लोग ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे मतलब 100 लोग भी नहीं, अगर मान लो 10 लोग भी ऐसे घूम रहे हैं, तो बोलोगे अरे यार यहाँ तो एकदम जगह खाली है, तो खाली खाली जगह दिख रहा है मतलब वो डेंसिटी कम है, और एकदम भरा भरा जगह दिख रहा है कचकचा के, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी हाई। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे लो डेंसिटी चाहिए तो मैं ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा, कि मुझे हाई डेंसिटी चाहिए तब ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा। तो आप सही पकड़े हैं भैया, हाई डेंसिटी के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाइड करेंगे। तो देखो होगा ये, हम लोग यहाँ पर पहले लेंगे डबल बॉन्ड कार्बन का एथीन, ठीक है, पॉलीएथीन बनाएंगे अभी। पहले डबल बॉन्ड कार्बन का एथीन लिए, एथीन में क्या होता है, ई में डबल बॉन्ड लगे रहता है, ठीक है, पॉलीएथीन। अब इसमें हम लोग करेंगे इसमें ना हम लोग प्रेशर बहुत ही कम देंगे, यानी कि प्रेशर हम लोग कम देंगे, 6 से 7 प्रेशर देंगे, ठीक है। 6 से 7 जो है हम लोग इसमें क्या देंगे, एटीपी, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे, यानी कि 6 से 7% जो है हम लोग इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे। और टेम्परेचर लो कर देते हैं, क्या दिक्कत है, टेम्परेचर कितना देंगे, तो 330 से
क्या लिखा गया रे, 330 से 470 तक, 470 केल्विन तक हम लोग क्या देंगे, इसमें हीट देंगे। और इसमें एक ठीक है, इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कैटालाइस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बेसिक नीड्स है कि हमको 6 से 7% जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना है, 370 से 470 डिग्री से क्या बोलते हैं केल्विन तक हम लोग को इसको गर्म करना है, और कैटालाइस्ट यूज करना है। कैटालाइस्ट बोले तो उत्प्रेरक, जैसे कि मान लो आपको आग को बढ़ाना है तो आप उसमें हवा डालोगे, हल फूकोगे कि नहीं रे, अगर मान लो आगे आपको आग को बढ़ाना है तो क्या करते हो, सिपचाने के लिए फूकते हो ना, वही है मतलब कैटालाइस्ट, मतलब है कि भपकाना। ठीक है, भपकाना बोले तो मैंने इसको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम लोग आग में केरोसिन डाल देंगे तो और भभक जाएगा, वही है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कैटालाइस्ट यूज करेंगे, इतना डिग्री टेम्परेचर यूज करेंगे और इतना जो है प्रेशर डालेंगे, तब हमें मिलेगा क्या। और यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, नंबर ऑफ एथीन, यानी कि कितने नंबर है, एन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ एथीन, यानी कि कितना ज़्यादा आप नंबर ले रहे हैं, और फिर बन जाएगा नंबर ऑफ एथीन, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एथीन, और बनेगा क्या, ये पॉलीएथीन। क्या बन जाएगा बेटा, पॉलीएथीन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या दिया हूँ, इसको ब्रैकेट लगाकर इतना दे दिया हूँ, नंबर लिख दिया हूँ। इससे हम लोग को क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि जितना आप लोग बढ़ा सकते हैं उतना, यानी कि जितना नंबर लिख दो। यहाँ पे मैं 2 लिया हूँ, यहाँ पे नंबर लिखना है, यानी कि अगर मान लो 10 है तो 10 ठो कार्बन के साथ चेन बना लेगा। ठीक है, तो वही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, इसको लो डेंसिटी पॉलीथीन को बनाते हैं। ये आप बेसिकली देखते हैं बकेट्स वगैरह बना होता है ना, बकेट्स बना होता है, तो आपने देखा होगा कि जो बकेट है उसको एकदम टाइप तक आप आग में जलाएंगे तब जलता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, लेकिन उसका जो डेंसिटी रहता है वो कम रहता है। पाइप वगैरह देखे होगी कि पाइप एकदम फ्लेक्सिबल लचीला रहता है। ठीक है, कि उसका लो डेंसिटी, उसका डेंसिटी कम रहता है, लचीला रहता है, लेकिन उसको मेल्टिंग पॉइंट में गर्म जलाओगे ना तो आपका हाथे गोड़ जल जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी वो सहन कर लेता है। ठीक है, तो ये है क्या आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब हम लोग देखते हैं क्या हाई डेंसिटी पॉलीथीन किस तरीके से बनता है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में मैंने आपको बताया था इसमें डेंसिटी हाई होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। ठीक है, अब इतना तो भाई आप सबको पता होगा यार, आप सब ने घर वर में सबको बॉटल उटल जला वाला देखे होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि जो हाई डेंसिटी वाला है इससे बॉटले बनता होगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है। साले एक छोटा सा माची से मार दोगे तो बढ़ जाता है ऊपर से। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है और डेंसिटी ज़्यादा रहता है। ये क्या होता है, आपका बोतल उतल ढक्का बोतल बनता है उसमें काम आता है। तो ये हाई डेंसिटी को कैसे बनाया जाता है, देखिए। तो हमने पिछले बार क्या लिया था, हमने पिछले बार एथीन तो दोनों में लगेगा। पिछले बार हमने क्या किया था, प्रेशर को कम रखा था, क्योंकि हमने जो है लो डेंसिटी यानी कि डेंसिटी कम चाहिए था, है ना, डेंसिटी कम चाहिए था। लेकिन अभी हमें डेंसिटी ज़्यादा चाहिए। सेठ जी क्या चाहिए, डेंसिटी ज़्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1500 से 2000 तक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे। इतना ज़्यादा, सॉरी एटीएम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इतना ज़्यादा हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको उतना ज़्यादा मतलब पूरा डेंसिटी में मतलब ठेस देंगे इसको। और इसको गर्म करने के लिए भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, यानी 273 केल्विन से तो अबो ही चाहिए। 273 केल्विन तक आप इसको हीट करेंगे। और इसे हम लोग कैटालाइस्ट की जगह क्या यूज़ करेंगे, O2, क्योंकि O2 भी क्या होता है, कैटालाइस्ट ही होता है। अगर आप आग में मान लो फूक रहे हो तो आग बढ़ेगा कि बुझेगा, तो कई बार लोग बोलेंगे बुझेगा, एक से एक आदमी है, आग बढ़ता है ऑक्सीजन फूकने से। ठीक है, तो ये होगा। अब फिर इससे हमें जो यहाँ ये जो हमने ये किया, ये वाला तो खैर दोनों में अप्लाइड होगा, लेकिन ये जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप क्या करें। इससे हमें जो मिलेगा, यानी कि पहला वाला वही जो रिएक्शन हमने मिला था, ये वाला जो रिएक्शन है यही मिलेगा, लेकिन इसमें हमें इस बार क्या मिलेगा, हाई डेंसिटी का पॉलीथीन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, हाई डेंसिटी का पॉलीथीन मिलेगा। तो इस तरीके से क्या है, हाई डेंसिटी का पॉलीथीन है। ये आपने देखा होगा बॉटल वगैरह इसी का बनता है। ठीक है, तो बॉटल वगैरह है, आप सब इसका एग्जांपल सब जानते हैं, बॉटल है और क्या हो सकता है, तो बॉटल ये इसका एग्जांपल एक ही ठो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, बॉटल है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या आता है, टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन आपने जो है बहुत जगह देखा है, लेकिन अभी आपको मैं बोलूँ कि टेफ्लॉन आपने नाम ही पहले बार सुना होगा। देखो, जो मम्मी लोग जो फ्राइंग पैन चलाते हैं ना, फ्राइंग पैन, उसके ऊपर में जो काला काला कलर का पट्टी लगा दिया जाता है ना, वही क्या है, टेफ्लॉन। वो क्या है, टेफ्लॉन। अब जैसे जो आपका बहुत बड़ा बड़ा मडगार्ड हो गया, है ना, वो सब किसका बना, सॉरी मडगार्ड तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। तो ये जो टेफ्लॉन रहता है, ये बेसिकली वही उसमें जो आपको फ्राइंग पैन रहता है उसमें यूज होता है। और जैसे हम लोग बोल सकते हैं जो आपका इंस्ट्रूमेंट जो लगे रहता है, आपके गाड़ी वगैरह में जो इंस्ट्रूमेंट लगा है, और आपका जो इलेक्ट्रिकल सामान में जो मैकेनिकल यूज़ किया जाता है, और जो गैस्टर पैकेज जो यूज़ किया जाता है, वो सब किसका बना होता है, तो टेफ्लॉन का बना होता है।
तो टेफ्लॉन का बेसिक यूनिट होता है क्या, टेट्राफ्लोरो, ठीक है, इथाइलिन। क्या बनता है, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। क्या होता है, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। अब भाई जैसे हम लोग पॉलीथीन का क्या लिए थे, इथीन, एथीन उसमें क्या था, मेन था, वैसे इसमें टेट्राफ्लोरोइथाइलिन यानी कि 4 तो फ्लोरीन लगे रहेगा कार्बन के साथ, वही क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। अब इसमें अगर आप पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन लिख देंगे तो यही किसी को इक्वल टू करके लिख दोगे टेफ्लॉन। मतलब इसका बेसिक यूनिट तो ये हो गया, मतलब एक ठोक लेंगे तो ये हो गया, लेकिन उसको बहुत ज्यादा जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, टेफ्लॉन बन जाएगा। अब सी डबल बॉन्ड सी, फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, और इसमें नंबर ऑफ लिख देंगे कि कितना नंबर ले रहे हैं, ठीक है। और फिर आप इसको क्या करेंगे, इसमें बेसिकली उतना नहीं रहता है, इसको भी आपको कितना वो हीट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, हीट थोड़ा बहुत लगता है इसमें, और इसको ज़रा हीट कर दो, इसको कैटालाइज्ड दे दो और थोड़ा सा प्रेशर दे दो, प्रेशर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, प्रेशर वैसर मत दो, और यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, टेफ्लॉन। क्या मिल जाएगा भाई, टेफ्लॉन। यही क्या है आपका टेफ्लॉन। अब इसका फार्मूला लिखोगे क्या, तो फार्मूला में C2F4 भी लिख सकते हैं, 2 ठोक C है और F4 है, तो ये टेफ्लॉन हो जाएगा। टेफ्लॉन का मैंने आपको यूज़ बता दिया, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो 330 डिग्री से ज़्यादा रहता है, इसलिए इसे फ्राइंग पैन में यूज़ किया जाता है। तो देखो जैसे आपको चीला रोटी बनाना है तो चीला के लिए मेन क्या रहता है कि उसमें हीट चाहिए उसको, लेकिन धीरे धीरे चाहिए, मांग तो रहा हूँ लेकिन मुझे धीरे धीरे चाहिए, ऐसा कौन बोलता है, चीला। उसके लिए ये यूज किया जाता है क्या, टेफ्लॉन। तो उससे होता है ये जो एनर्जी रहता है ना, हीट, वो धीरे धीरे क्या होता है उसमें जाता है, एज अ बैरियर की तरह काम करता है, तो हीट जो रहेगा वो ज़्यादा जाएगा, मतलब धीरे धीरे जाएगा। तो फ्राइंग पैन में इसका यूज होता है टेफ्लॉन का। उसके बाद आता है आपका क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी पाइप, पीवीसी आप पाइप में ज़्यादा सुने होंगे, क्या सुनोगे, पीवीसी यानी पॉली विनाइल नाइल, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, विनाइल क्लोराइड, राइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये जो है बेसिकली किससे बना होगा, तो आपको पता होगा कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि बहुत सारे विनाइल क्लोराइड को जब आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसमें आपको बताने वाला चीज़ है जी कि विनाइल क्लोराइड उसका मेन रहेगा, जैसे उसमें टेट्राफ्लोरोइथाइलिन था, उसमें एथीन था, उसी तरह इसमें विनाइल क्लोराइड होगा यार, उसका बेसिक जो फंडा रहेगा वो। तो इसमें होगा ये जो कार्बन रहेगा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, H लिखेगा और H और यहाँ पे एक क्लोराइड रहेगा, नंबर ऑफ ले लेंगे, और इसमें भी वही करोगे, क्या गर्म कर दोगे, कैटालाइस्ट डाल दोगे, उसके बाद फिर इसमें बन जाएगा क्या, बॉन्ड। चलो इसको थोड़ा लंबा बॉन्ड बना देते हैं, ले ससुर जा, ठीक है, छोड़। और इसमें ना एक एक छोड़ के, यानी एक एक छोड़ के आपको क्या देना है, क्लोरीन देते रहना है। जैसे यहाँ पर मैं क्लोरीन लगा दिया एक, तो एक तो छोड़ दो, एक डब्बा छोड़े, फिर क्लोरीन लगा दो, फिर एक डब्बा छोड़ दो, और ऐसे ऐसे आपको चेन बनाते रहना, और ये एन लिख देना। तो यही क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है, आपकी गाड़ी के मडगार्ड में लगे रहता है, जो आपका पीवीसी पाइप है उसमें लगे रहता है, आपका जो इलेक्ट्रिक वायर रहता है उसके ऊपर में जो कोटिंग लगे रहता है वो भी पॉलीविनाइल क्लोराइड है। और आपको क्या क्या बताऊँ, बहुत चीज़ बना रहता है इसका, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूज किया जाता है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। ऐसा आपको पूरा ये डिस्क्राइब करने बोल देगा, इसका यूज बोल देगा, तो आप बता देना गाड़ी के मडगार्ड में लगे रहता है, पाइप में लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिक वायर के उसके ऊपर में कोटिंग लगे रहता है, वो भी पॉलीविनाइल क्लोराइड का है। तो इस तरीके से ये जो है आपका पॉलीमर चैप्टर भी खत्म होता है। अब इसके बाद आपका एक और टॉपिक दिया कि पॉलीएथीन से क्या क्या हानिकारक चीज़ें, तो आप बता दोगे। सड़क में लोग विमल का गुटखा उटखा और झिल्ली विल्ली फेंक देते हैं, तो गरबा गाय लोग खा के उन लोग को पछता नहीं है, तो क्या होता है, खत्म हो जाते हैं। और दूसरा आप लिख दोगे क्या कि पानी में जो है वाटर पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इसको हम लोग जलाकर भी अपना निर्वाहन नहीं कर सकते, क्योंकि जलाएंगे तो पॉल्यूशन होगा। वो बहुत चीज़ लिख सकते हो पॉल्यूशन का, तो आने भर दो पेपर में, पूरा छाप देंगे, वैसा वाला बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो चैप्टर है ये भी खत्म होता हूँ, ठीक है दोस्तों। आई होप करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।